वेलकम टू चैनल। आप देख रहे हैं पीडीएफ माइंड। मैं हूं विक्रांत कुमार। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यू कि हम लोग को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना है पूरा का पूरा सिलेबस 12th का। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट, इस जीवों में जनन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप अगर देखो, ये है आपका सेकेंड पार्ट। ओके, ये है सेकेंड पार्ट। ओके, ये है सेकेंड पार्ट आपका। चलिए, तो हम लोग देखे पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में क्या होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ओके, दिख रहा सबको ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। या फिर 10th का बच्चा हो या 12th का हो, लैंगिक जनन आपको और अलैंगिक जनन के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। सबको, एकदम सबको पता होना चाहिए। कोई वो नहीं होना चाहिए कि इसे मुझे नहीं आता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th या 12th दोनों के लिए। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बेहतरीन। आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डिफरेंस है कि एक या दो जनक भाग ले सकते हैं। आपके दिमाग में यह आएगा, क्या लैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं? यस, लेट मी एक्सप्लेन। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं। मान के चलिए कोई एक पौधा है, ठीक है, कोई एक पौधा है, द्विलिंगी पौधा है। कैसा पौधा है? द्विलिंगी पौधा है। द्विलिंगी पौधा का मतलब क्या होगा कि पौधा एक ही है, उस पे नर और मादा पुष्प दोनों उगे हैं। नर और मादा पुष्प दोनों उगे हैं। यहां से पॉलिन ग्रेन यहां पहुंचता है। तो क्या ये अलैंगिक जनन हुआ कि लैंगिक जनन हुआ? नर और मादा दोनों युग्मकों का उपयोग हुआ तो लैंगिक हुआ या अलैंगिक? जाहिर सी बात है कि ये कौन सा जनन है? लैंगिक जनन है। चलिए बोलो भाई, लैंगिक जनन है ना। तो लैंगिक जनन में नर और मादा है और जनक क्या कितना है? जनक की संख्या एक ही तो है, एक ही तो जीव है। तो क्या लैंगिक जनन में एक जीव भाग नहीं लेते? क्या लेते हैं भाई, लेंगे, है ना, लेंगे। ओके, लेते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। तो एक जीव लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक या दो जीव भाग ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक जीव भाग लेंगे, कोई वो नहीं है। किसमें? अलैंगिक जनन में। आगे देखते हैं। नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं। नर और मादा, हाँ एक कंफर्म है। युग्मक, युग्मक समझ रहे? गैमेट, गैमेट, युग्मक मतलब गैमेट, युग्मक का मतलब गैमेट। नर और मादा युग्मक। अगर मनुष्यों में नर और मादा युग्मक की बात करें तो मनुष्य में नर युग्मक जो होता है वो शुक्राणु होता है। मनुष्य में नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। ये बात ध्यान रखना, शुक्राणु होता है नर युग्मक और अंडाणु। मनुष्य की अगर बात करें तो दोनों युग्मक भाग लेते हैं। यहां सामान्यतः केवल मादा युग्मक भाग लेते हैं। अब ये कौन सी बात हो गई कि युग्मक भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में जी हां, युग्मक अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं। युग्मक अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं। आप पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस याद होगा, इसमें मादा अंडाणु बिना निषेचन के
निषेचन के विकसित होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी नहीं। पार्थिनोजेनेसिस में मादा अंडाणु भाग लेता है। अंडाणु तो युग्मक हुआ ना, युग्मक तो हुआ। ये क्या है? युग्मक। ये क्या है? युग्मक। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या है? युग्मक। उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। उच्च श्रेणी, लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। हाँ, उच्च श्रेणी मतलब जैसे जीव सरल जीव होते हैं, उच्च श्रेणी के जीव होते हैं। जैसे कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी, जैसे हम लोग कशेरुकी हैं, तो हम लोग उच्च श्रेणी के जीव आते हैं। और हम लोग उच्च श्रेणी के जीवों में, मनुष्य उच्च श्रेणी का जीव होता है, और उच्च श्रेणी के जीवों में ये मोस्ट कॉमन होता है, सामान्यता यही होता है, लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन उच्च तथा निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। हालांकि उच्च श्रेणी में ना के बराबर होता है, निम्न श्रेणी के जीव में ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। नर एवं मादा युग्मक का निषेचन होता है। निषेचन, नर और मादा युग्मक का मिलना, नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन किसको कहेंगे हम लोग? निषेचन, नर और मादा युग्मक, किसको? नर एंड मादा, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल युग्मक, युग्मक अगर मिलते हैं तो निषेचन कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। ठीक है, नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो निषेचन कहलाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। नर युग्मक, नर मादा युग्मक का निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार का निषेचन नहीं होता। निषेचन हो गया तो लैंगिक जनन है, याद है? इतना ध्यान रखना है। निषेचन हो गया इसका मतलब लैंगिक जनन है, निषेचन नहीं हो रहा है। हाँ, एक बात और, इसमें बन भी सकता है युग्मक और नहीं भी बन सकता है। युग्मक, युग्मक बन भी सकते हैं, युग्मक बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। किसमें? अलैंगिक जनन में युग्मक हो भी सकता है और नहीं। ये सब इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार लगा दे रहा हूं, आप इसको ध्यान रखना है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस तरह से डिफरेंस बहुत ही बेहतरीन डिफरेंस है ये। ओके, आगे चलते हैं। नर मादा युग्मक का निषेचन नहीं होता है, ये हो गया। अब देखते हैं धीमा प्रक्रिया है। अरे भाई, धीमा प्रक्रिया है, लैंगिक जनन में बहुत समय लगता है। जीव, उच्च श्रेणी के जीव जवान होते हैं, यंग होते हैं, तब जाके उनमें युग्मक का निर्माण होता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, तब जाके यहाँ वृद्धि और जनन। जैसे कोई कोशिका है, इसमें वृद्धि, बड़ा हुआ और विभाजन हो गया, जनन। बहुत सिंपल, बहुत सरल। आगे देखते हैं। विभिन्नता उत्पन्न होता है। विभिन्नता, विभिन्नता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होता है, मतलब लैंगिक जनन विभिन्नता उत्पन्न करता है। गुणसूत्र बहुत बढ़िया से इसमें मिक्स, इसको आगे बताया जाएगा कि विभिन्नता कैसे उत्पन्न होता है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में बताया जाएगा कि विभिन्नता जीवों में कैसे उत्पन्न करता है लैंगिक जनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है इसके लिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के डिफरेंस के लिए। 10th और 12th के बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। 10th एंड 12th दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, लिखने का तरीका आप लोग बदल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे देखते हैं हम लोग। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या है?
अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन जनन की वह क्रिया है जिसमें जनन की यह प्रक्रिया जिसमें संतान की उत्पत्ति जनक द्वारा युग्मक निर्माण के बिना, सॉरी यहाँ पे कुछ एरर है, के बिना, युग्मक निर्माण के बिना या युग्मक निर्माण के बिना या यहां पे ऐड होगा या युग्मक निर्माण के होता है। इसमें युग्मक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। केवल यहां पर मैं कुछ और चीजें ऐड करना चाहता हूं। केवल एक जीव भाग लेता है, ठीक है। आप डिफरेंस से भी जो आपको डिफरेंस मिला है वहां से भी अलैंगिक जनन को ढंग से अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे क्लोन 1996 में 1996 में डॉली नाम का भेड़ का क्लोन किया गया था। डॉली नाम के भेड़ का क्लोन किया गया था। डॉली नाम का भेड़ का क्लोन किया था, मतलब एक भेड़ था, उसके एकदम फोटोकॉपी, जिस तरह का भेड़ था उसी के सभी गुण को कॉपी किया गया था और इसे बोला जाता है क्लोन। क्लोन में होता है क्या, ध्यान से देख लो आप। संतति जनक के प्रतिलिपि एकदम कॉपी, प्रतिलिपि एकदम समान होती है। इस तरह अकारिकीय तथा अकारिकी आनुवंशिक रूप से समान जीव को क्लोन कहते हैं, कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एकदम कॉपी जीव होंगे तो उसे क्लोन कहते हैं। एकदम याद रखना, क्लोन याद रखना है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, डिफरेंस से याद रखना है हमेशा, है ना। ये जरूर याद रखना है सभी बच्चे, ये चीजें हमेशा याद रखेंगे, बहुत काम का है। आगे आते हैं हम लोग। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार, टाइप्स। यहां पर क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है, प्रकार। कितने प्रकार के? बहुत अच्छा, प्रकार बहुत सारे। सभी प्रकार को कोशिश मेरी तरफ से ये है कि सभी प्रकार को रखें। यहाँ पर रखा हूं, एग्जाम में आपको 5 नंबर आए तो क्वेश्चन में आपको प्रकार के साथ लिखना है। प्रकार को अगर आपको वर्णन करने आ जाए तो बहुत बेहतर है, इससे बेहतर क्या हो सकता है ना। तो देखते हैं, विखंडन, विभाजन। पहला है विखंडन या विभाजन, ठीक है। विखंडन या विभाजन, विभाजन मतलब कोई जीव विभाजित हो जाएगा, अपने शरीर, काया, शरीर को तोड़ लेगा, या फिर जीव अपने आप को बदल सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे विखंडन, विखंडन में बहुत सारे प्रकार। द्विखंडन, द्विखंडन जब जीव अपने आप को 2 भाग में तोड़ेगा, द्विखंडन बोलेंगे। सरल, सरल है, सरल अनियमित द्विखंडन, सिंपल, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, तिर्यक, ये द्विखंडन का प्रकार है। इतना द्विखंडन का प्रकार हो गया, ठीक है। विखंडन, विखंडन में द्विखंडन, और द्विखंडन में विखंडन 2 प्रकार का, बहुखंडन, ठीक है। विखंडन 2 प्रकार का, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन 1 2 3 4 प्रकार के द्विखंडन। मुकुलन, विखंडन के बाद मुकुलन, बीजाणुजनन, खंडन, ये सभी अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ये अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। अभी अलैंगिक जनन की लिस्ट और भी है। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव, काया आ गया ना, काया, काया मतलब बॉडी, काया मतलब बॉडी, शरीर के द्वारा जनन। और ये जनन, कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से पौधों में होता है, पौधों में होता है भाई, याद रखना है, पौधों में होता है।
इसके लिए तना द्वारा कायिक प्रवर्धन। जब तना टूट जाए या किसी तरह का तना का कोई भाग, रूपांतरित तना, कुछ तना ऐसे होते कि रियल में आपको तना जैसे दिखेंगे नहीं, लेकिन रूपांतरित है, जैसे आलू, अदरक, सभी रूपांतरित तना का रूप है। आलू, अदरक सभी रूपांतरित, याद रखना है, आलू एक तना है, जड़ नहीं है। आलू एक तना है, जड़ नहीं है। अदरक एक तना है, जड़ नहीं है। जमीन के अंदर होना एक जड़ का प्रमाण नहीं होता है। जमीन के अंदर है तो जड़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आलू एक तना है, ठीक है। भूमिगत तना, ऐसे तने जो भूमि के अंदर रहते, तना अंदर में। कंद, प्रकंद द्वारा, सॉरी प्रकंद दो बार यहाँ पे आ चुका है, कोई बात नहीं। सल, बल्ब द्वारा, धनकंद द्वारा, ये सब चीजें जो है ये तना की प्रकार हैं, भूमिगत तना है, जिनके द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है, जिनके द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है। वायवीय तना, हवा में जो तना है, हवा में कौन कौन से तना द्वारा जनन कराया जा सकता है? ऊपरी भूस्तरिका, विरोहक, ओके। ये सब प्रकार है, अभी इसको डिटेल्स में करेंगे हम लोग, है ना। आगे आते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट है जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ जड़, बहुत ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, जड़ में याद रखना है, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन में एक शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, हाँ शकरकंद जड़ है। शकरकंद क्या है? जड़ है। लेकिन मीठा वाला आलू जड़ हो गया भाई, लेकिन वो तना है जो आलू डेली सब्जी में खा रहे हो, वो तना है। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्ती एक ब्रायोफाइलम, एक पौधा होता है ब्रायोफाइलम, पिछले लेक्चर में बताया है मैंने, पिछले लेक्चर में मिल जाएगा। ब्रायोफाइलम पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है, ठीक है। डिटेल अभी इसकी भी होगी, डिटेल चलेगी वीडियो आगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में अभी इसको किया जाएगा। पुष्प क्रम द्वारा कायिक जनन, पुष्प क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट, पुष्प क्रम द्वारा, इसको बुलबिल या बलबिल कह जाते हैं, इसके द्वारा कायिक यहाँ पे जनन किया होता है। अगेव एक प्लांट है उसमें, है ना। कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियां, आर्टिफिशियल मेथड, लोग जब कृत्रिम, हम किया जाता है कि बहुत सारे पौधों को उगाने के लिए हम लोग, जैसे कलम लगाना, आम के तना को देखो आप, गुलाब कभी कोई बीज से लगाते नहीं देखा होगा आपने, गुलाब को बीज से लगाते नहीं देखा होगा, क्योंकि गुलाब को हम लोग तना काट, कभी कभी ऐसा होता है, कहीं देख लिया प्लांट, उसका तना काटा और लेके गायब, होता है ना भाई, होता है, बहुत लोग ऐसे करते हैं, पसंद आ गया पेड़, तना काटो चल दिया। अगर ऐसा होता तो बीज कहाँ से, बीज कैसे, बीज को लगाते, बीज खोजते, बीज ढूंढते, लगा, तना काटता, तना से लोग करा लेते हैं। तो बहुत सारी कृत्रिम विधियां हैं, जैसे मार्केट में मिलती हैं सारी, बहुत सारी कलम मिलता है पौधे का, ठीक है, कटिंग, बहुत। इसका फायदा क्या है? जब हम लोग इस बात को समझ चुके कि कोई चीज, पौधा बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी प्रजाति का है, और हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता है, तो भाई अच्छा बात है ना, कहीं कहीं इसका फायदा उठा लेते हैं। किस चीज में? नए पौधे उगाने में। अरे किया जा सकता है ना, नए पौधे को उगाने में अगर बिल्कुल सेम चीज चाहिए, सेम जो पौधा, अगर कोई आम का पौधा है और वो पसंद आ गया, बहुत अच्छा फल देता है, तो उसके पौधा को लेके चल देंगे, उसके कलम लगा लेंगे, हम लोग कलम लगा सकते हैं, कलम को लगाएंगे और उससे हो जाएगा, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट, विखंडन या विभाजन। विखंडन या विभाजन क्या है? विखंडन या विभाजन क्या है? जब यह अलैंगिक जनन का एक विधि है। विखंडन क्या है? एक अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि है। इस विधि में
परिपक्व जीव, ऐसा नहीं है कि तुरंत जन्म हुआ और तुरंत विभाजन हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जीव हुआ और तुरंत ये विभाजित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सभी जीव पहले वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद उनमें विभाजन होता है ना, वृद्धि के बाद विभाजन होता है। तो जब परिपक्व हो जाते हैं तो शरीर 2 या 2 से अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है। कभी कभी 2 या 2 से अधिक जीव में विभाजित हो जाएगा और कभी 2 जीव में विभाजित, अरे कम से कम तो किसी के टुकड़ा करेंगे तो 2 तो होगा ना, तो 2 या 2 से अधिक जीवों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसकी 2 विधियां हैं, टाइप, इसकी प्रकार, भाई प्रकार देख लो, टाइप्स। वीडियो पूरे देखना है तभी जाके पूरे सीरीज समझ में आएगा, पूरे 12th की बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट को तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, टाइप्स में द्विखंडन, बहुयुग्मी, और इसको बहुखंडन भी कहते हो भाई, क्या दिक्कत है, मल्टीपल फ्यूजन, बहुखंडन, मल्टीपल फ्यूजन कहते हो इसको, मल्टीपल फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल, द्विखंडन में 2 जीव, दो और बहुखंडन में बहुत ज्यादा विभाजित होगा, ये हो जाएगा द्विखंडन की विधि है, द्विखंडन है, और ये बहुखंडन है। भाई कोई दिक्कत है बताओ, अगर है तो कमेंट करो। ये है बहुखंडन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट आगे आते हैं, बहुत ही लास्ट है द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन, जब जीव 2 समरूप, सबसे बड़ा बात समरूप, लैंगिक अलैंगिक जनन है तो अलैंगिक जनन में तो समरूप होता ही है। कौन सा गलत बात है यार, कौन सा गलत बात है बताओ तो। समान आकार की पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, हाँ हो जाता है, दो समान, जैसे हो सकता है कि कोई जीव है वो 2 भाग में विभाजित हो जाए। अब ये अलग बात है कि ये हो सकता है कि इसका जो विभाजन हो तो बराबर हो, या कोई जीव बड़ा इस तरीके से कोई जीव हो तो इसका विभाजन इस तरीके से हो सकता है कि जीव ऐसे बढ़ सकते हैं नए जीवों में, या हो सकता है कि जीव अलग अलग प्रकार से 2 भाग में बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो सकता है कि कोई जीव, तो वो प्रकार हो जाएगा जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, तो उसमें प्रकार में जब देखेंगे तो ये प्रकार हो जाएगा कि अलग अलग तरीके से कोई तिरछा हो सकता है, कोई तिरछा विभाजन कर सकता है, बहुत तरीके से विभाजन, तो द्विखंडन विभाजन हो सकता है और भी तरीके से, द्विखंडन के प्रकार को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मेहनत करते रहिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स देखते रहे, ऑब्जेक्टिव्स करते रहे और मेहनत भी करें, और लेक्चर्स को देखिए, ऑब्जेक्ट जो आपको बता दिया जा रहा है कि याद कर लेना है तो याद कर लेना है, याद करें, नहीं आ रहा 2 बार देख ले, लेकिन याद जरूर करें। मेरी तरफ से फिलहाल थैंक यू आज के लिए।